आप पर हक है, आपके बाल बच्चे हैं उनका आप पर हक है, आपकी बीवी है उसका आप पर हक है, आपके अजीज़ व अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, उनका आप पर हक है। अब हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हमारा सारा ज़ोर हकूक़ुल्लाह पर है और हकूक़ुल इबाद की हमें फ़िक्र ही नहीं। हम चाहते हैं ज़्यादा अच्छे नमाजी बने, हम चाहते हैं ज़्यादा अच्छे रोज़ेदार बने और हाजी बन जाएं। हमारा सारा जोर इस पर है, हम ये नहीं चाहते कि हम अच्छे इंसान बने। देखिए, कुरान का जो बेसिक सब्जेक्ट है ना, कुरान ने एड्रेस किया है इंसान को। और अगर इस्लाम से इंसानियत को निकाल दिया जाए तो मतलब कि आपने इस्लाम से इसकी रूह निकाल दी है। इंसानियत और इस्लाम ये दोनों लाजिम व मलजूम चीज़ हैं। आप इस्लाम को इंसानियत से दूर नहीं कर सकते और इंसानियत को इस्लाम से दूर नहीं कर सकते। मगर हमारी मसाजिद में यह जिक्र बहुत कम होता है। इस वजह से मुआशरे में अदम बर्दाश्त आ रहा है। लड़ाई झगड़े फसाद, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना, दिल आज़ारी करना, दिल तोड़ देना छोटी छोटी बातों पर। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे लोग कि जो हकूकुल्लाह पर तो ज़्यादा जोर देते हैं, हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करते, ऐसे लोगों का दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। फरमाया ऐसे लोग जो बंदों के हुकूक पूरे नहीं करते, सिर्फ अल्लाह के हुकूक पूरे करते हैं, ऐसे लोग उनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। पूरी एक सूरत उतरी, फरमाया अरे तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए मेरे महबूब आपने उसको नहीं देखा कि जो दीन को झुटलाता है, दीन का इनकार करता है। कौन दीन का इनकार करता है? फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो जो यतीम को धक्के देता है। यतीम उसके दरवाजे पर आ जाए कोई हाजत लेकर, कोई ज़रूरत लेकर, वो यतीम को धक्के देता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ऐसा शख्स जो यतीम को दरवाजे पर यतीम आ जाए उसे धक्का देता है, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे शख्स का दीन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान न कहलवाए। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, एक तो ये कंडीशन बताई। क्या? वो शख्स कि जिसने दीन को भुलाया हुआ है वो क्या करता है? यतीम को धक्के देता है, यतीम का सवाल पूरा नहीं करता। और वला युहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता। अगर कोई मिस्कीन आ जाए ना दरवाजे पर तो उसे खाना नहीं खिलाता। वला युहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, फरमाया ऐसा शख्स जो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता उसका भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं। वला युहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे लोग जो यतीमों को झिड़कियां देते हैं, धक्के देते हैं, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। रब ताला फरमा रहा है अपने पाक कलाम मजीद में, वो खड़े मुसल्ले पर होते हैं मगर वो अपनी नमाज भुलाए बैठे हैं। खड़े मुसल्ले पे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे लोग अपनी नमाजों को भुलाए हुए हैं। कौन? जो हकूकुल्लाह का तो ख्याल रखते हैं मगर हकूकुल इबाद पूरे नहीं करते, बंदों के हकूक पूरे नहीं करते। अच्छा, ऐसे लोगों की नमाज क्या होती है? फरमाया अल्लज़ीना हुम युराऊना, ऐसे लोग जो हैं फ़कत दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। लोग हमें देखेंगे समझेंगे बड़े नेक लोग हैं, मस्जिद में पड़े रहते हैं। फरमाया ऐसे लोग अल्लज़ीना हुम युराऊना, ये तो बस दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ऐसे लोगों की नमाजों पे मत जाना जो यतीम पर रहम नहीं करता, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता। फरमाया ऐसे लोगों की नमाजों पर मत जाना, ये नमाज अपनी भुलाए बैठे हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊना, फकत दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। और फरमाया व यमनऊनल माऊन, और ये ऐसे बदबख्त लोग हैं
अगर इनके दरवाजे पर कोई चला जाए और कहे कि हमें थोड़ी देर के लिए कोई मामूली बर्तन चाहिए, थोड़ी देर के लिए बर्तन चाहिए और हमारे मेहमान आ गए हैं, थोड़ी देर के लिए कोई बर्तन दे दें, तो ऐसे लोग फरमाया वो भी इनकार कर देते, नहीं हमारे पास बर्तन, चले जाओ। फरमाया ऐसे लोग जो लोगों की दिल आजारी करते हैं उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। असल दीन ये है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू मेरे बंदों के जरूरियात पूरी कर, मैं रब तेरी जरूरियात पूरी करूंगा। तू मेरे बंदों को खुश कर, मैं रब तुझे खुश कर दूंगा। रब ताला ने फरमाया मैं भूखा हूं, है कोई जो मुझे खाना खिलाए, मैं प्यासा हूं, है कोई जो मेरी प्यास बुझाए। अब रब भूखा हो सकता है, रब प्यासा हो सकता है? रब तो इन चीजों से मावरा है। रब को भूख नहीं लगती, रब को प्यास नहीं लगती। बताना मतलूब यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर मेरा बंदा भूखा है, तूने उसको खाना खिलाया, मतलब कि तूने मुझ रब को खाना खिला दिया है। और अगर मेरा बंदा प्यासा है और तूने ठंडा पानी पिला दिया, प्यास बुझा दी, फरमाया तूने मुझ रब की प्यास बुझा दी है। तो दिल आजारी से डरे। हकूकुल्लाह, आप नमाजें कम पढ़ के चले जाएंगे ना, रोजे कम रख के चले जाएंगे, हज पर नहीं गए, भाई रब जो है वो माफ करने वाला है, अपने हकूक माफ कर देता है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, बख्शने वाला है, अपने हुकूक बख्श देगा। मगर उसी रब ने फरमाया है खबरदार, अगर किसी बंदे का दिल दुखाकर मेरे पास आ गए तो मुझसे तवक्का न रखना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, जब तक वो बंदा तुम्हें माफ नहीं करता। जी, ये इतनी कोई हल्की चीज नहीं कि हमने हकूकुल इबाद को तो बिल्कुल छोड़ दिया। नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, जो कोई शख्स मिला उसे हकीर जानेंगे। अब खुद नमाज पढ़ के आ गया ना, अब खुद को नेक समझने लग जाता है बंदा, अब मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं। बाहर निकलेगा, फिर जो शख्स बोलेगा अरे तुम नमाज नहीं पढ़ते, अब अपना बता रहा होता है कि मैं बड़ा नमाजी हूं। यह तकब्बुर है। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए निकले और आपके दिल में यह ख्याल आया कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूं, लोग मुझे देखेंगे और समझेंगे बड़ा नेक नमाजी है, रब ताला ने फरमाया यह शिर्क है, यह रियाकारी है, यह शिर्क है। बंदे, नमाज तो फकत मेरे लिए थी, तेरे दिल में यह ख्याल क्यों आया फलां शख्स मुझे देखेगा तो समझेगा मैं बड़ा नेक बंदा हूं। जी, बनी इसराइल का एक शख्स था, 500 साल अल्लाह पाक की इबादत की बगैर रियाकारी के, 500 साल अल्लाह की इबादत की। और सरकार ने फरमाया जब हिसाब व किताब का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फरिश्तों इसको मेरे फजल के सदके इसको जन्नत में दाखिल करो। क्या फरमाया? मेरे फजल के सदके। अब उसको गुरूर आया, उसको तकब्बुर आया, वो कहता है बारी ताला 500 साल बगैर रियाकारी के इबादत करके आया हूं तेरी, 500 साल किसी को पता ही नहीं लगा, मैं अल्लाह अल्लाह करता रहा, बगैर दिखावे की इबादत करके आया हूं, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये अल्लाह के फजल से इसको जन्नत में दाखिल कर दो, फिर मेरी इबादत मेरी मेहनत। रब ताला ने फरमाया भाई अब फरिश्तों ऐसा करो, इसकी एक आंख से नूर निकालो और एक पलड़े में रखो और दूसरी पलड़े में 500 साल इबादत रखो। जब उन्होंने तोला गया वो नूर की जो नेमत थी वो 500 साल इबादत से बढ़कर निकली। फरमाया तू क्या समझता है, तुझे इतनी नेमतें दी हैं, तू तो इस एक नेमत की कीमत अदा नहीं कर सकता और तू तकब्बुर करता है। जी, तो अपनी इबादत पर तकब्बुर नहीं करना। तू नमाजी है, दूसरे को हकीर मत जान, उसकी हिदायत के लिए दुआ कर कि बारी ताला जिस तरह मैं नमाजी हूं इसे भी नमाजी बना दे। मगर यह नहीं कि 10 लोगों के सामने 20 लोगों के सामने उसे बेइज्जत कर, अपने आप को नेक साबित करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला को यह अदा नापसंद है। अगर किसी को नमाज की तलकीन कर ली उसके लिए दुआ करें,
और ये न समझें कि आपकी सारी नमाजें कबूल हो गई हैं। वो तो रब जाने, उसके अपने फैसले हैं। जी दूध पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो बंदों के हुकूक पूरे करने हैं, बंदों के काम आना है। और देखिए अहले बैत से बढ़कर कोई सखी नहीं, सैयदों से बढ़कर कोई सखी नहीं, नबी की आल से बढ़कर कोई सखी नहीं, हसन हुसैन से बढ़कर कोई सखी नहीं, सैयदा पाक से बढ़कर कोई सखी नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा से बढ़कर कोई सखी नहीं है। एक दफा हसनैन करीमैन बीमार हुए, हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन बीमार हुए। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें देखा तो सैयदा पाक से फरमाया कि आप ऐसा करें, आप रोज़ों की मन्नत मान लें कि ये जब ठीक हो जाएंगे तो हम 3 रोज़े रखेंगे। अब देखिए ये कुरान का तरीका क्या है, मन्नत क्या माननी है रोज़ों की। हम क्या करते हैं, हमारा ये मसला हो जाए, हल हो जाए, हम देग बांटेंगे, हम चीज़ बांट देंगे। कुरान का तरीका यह है कि अगर आप अपनी हाजात पूरी करवाना चाहते हैं तो रोज़े की नियत करें, रोज़े की मन्नत माने। कुरान बता रहा है जी, ये सरकार का फरमान है, रोज़े की मन्नत माना करें। तो रोज़े की मन्नत मान ली, सैयदा पाक ने रोज़े की मन्नत मान ली कि जब हसन हुसैन ठीक हो जाएंगे तो हम भी रोज़े रखेंगे, हसन हुसैन भी रोज़े रखेंगे जब ठीक हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा दी, ठीक हो गए। अब रोज़ा रखना है। अब घर में इनके हाल बस क्या बताएं, हैं तो अमीरुल मुमिनीन, सारी दुनिया कब्जे में है जी, मगर हाल यह था कि अब खाने का बंदोबस्त कैसे हो, सहरी और इफ्तार का बंदोबस्त कैसे हो। हज़रत मौलाए कायनात ने जाकर मजदूरी की, एक यहूदी की मजदूरी की पहले दिन, और जो पैसे मिले उसका थोड़ा सा जौ लेके आ गए और खाने का बंदोबस्त किया। अब वो जो सैयदा पाक ने अपने हाथों से पीसे चक्की में, है कौनैन की शहजादी है, कौनैन की शहजादी, सैयदतुन निसाउल आलमीन, तमामी औरतों की सरदार है जी, अपने हाथों से चक्की पीस रही है। पीस कर जौ की रोटी बनाई और खाना बनाया। अब जब बैठे ना, अफ्तार का वक्त है, बैठे अफ्तार का वक्त है, तो दरवाजे पर दस्तक हुई, आवाज आई, ए अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सादात किराम, मैं भूखा हूं, मिस्कीन हूं, भूखा हूं, मुझे खाना खिलाए, मुझे खाना खिलाए। अब अफ्तार का वक्त है, भूख लगी हुई है, मगर क्या हजरत इमाम हुसैन उठे, कहा अम्मा जान अगर इजाजत हो तो सारा खाना मिस्कीन को न दे दें। वाह वाह, ऐसा सखी घराना कहां से लाओगे। हाँ, सारा खाना उठाया इमाम हुसैन आली मकाम ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारा खाना उठाया और उठाकर उस मिस्कीन को दे दिया, खुद पानी और खजूर से इफ्तार कर लिया, खुद पानी से इफ्तार कर लिया, सारा जितना खाना था वो उसको दे दिया मिस्कीन को। अगले दिन दूसरा रोजा रखना है, दोबारा फिर जाके हजरत मौलाए कायनात ने मजदूरी की है, जो कमाया उसका गल्ला लेके आए, जौ लेके आए, फिर वो पीसे गए, खाना तैयार हुआ, अफ्तार का वक्त है, सब बैठ गए, अब अफ्तार करना है, भूख लगी हुई है, दूसरा दिन है, भूख लगी हुई है, सख्त भूख। अब क्या, अब जैसे ही अफ्तार का वक्त आया, दरवाजे पर दस्तक हुई, ए अहले बैत रसूल, मैं यतीम हूं, मुझे खाना खिलाओ। ए अहले बैत रसूल, मैं यतीम हूं, मुझे खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी है। इमाम हसन उठे, सारा खाना जितना पड़ा था, कहा बाबा जान, अपने बाबा से फरमाया अगर इजाजत हो तो ये सारा खाना यतीम को न दे दे। तो आपने फरमाया दे दो, यतीम पेट भर ले, हमारी खैर है, यतीम पेट भर ले। दूसरे दिन भी वो सारा खाना जो है वो उठाकर यतीम को दे दिया। अब तीसरा दिन, तीसरा रोजा रखने का वक्त आया है। अब रख भी किससे रहे हैं,
खजूर और पानी से रोज़ा रखा जा रहा है। अफ्तार के वक्त जब खाना बनता है तो क्या होता है, एक दिन मिस्कीन आ गया, दूसरे दिन यतीम आ गया, अब तीसरे दिन क्या हुआ, अफ्तार का वक्त है, भूख लगी, 2 दिनों से तड़प रहे हैं, भूख है ना, अब तीसरा दिन खाना पड़ा हुआ है, अफ्तार का वक्त सब तैयार है। अब फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, ए अहले बैत रसूल, मैं कैदी हूं। उस वक्त कैदी भी फिरा करते थे, मैं कैदी हूं, भूख ने बड़ा तंग किया है, ए अहले बैत रसूल हमें खाना दे दो। फिर इमाम हुसैन आली मकाम ने सारा खाना उठाया और फिर उस कैदी को दे दिया। अब 3 दिन हो गए ना, और खुद जो है वो क्या किया, पानी से अफ्तार कर लिया। अब 3 दिन की भूख इंसान को कमजोर करती है या नहीं? पूछे सैयदा पाक से, सैयदा पाक जब अपने बच्चों को देख रही थी ना, एक वक्त की भूख अपनी माँ से जरा पूछिएगा, बर्दाश्त होती है उससे? एक वक्त का अगर आप खाना न खाएं, आपकी माँ तड़प उठती है। कुर्बान जाइए, सैयदा पाक के 3 दिन गुजर गए, देखा बच्चों का हालत गैर हो गई है, मगर क्या परवाह नहीं की। पहले दिन मिस्कीन को खाना खिलाया, दूसरे दिन यतीम को खाना खिलाया, तीसरे दिन कैदी को खाना खिला दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक के घर जब आए, देखा हसन और हुसैन शहजादे जो हैं उनका चेहरा जर्द हो गया है, फूल मुरझा गए हैं। आपने जब उनको देखा, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। पूछा सैयदा पाक क्या मामला है? बता बाबा जान, बात यह है 3 दिन से रोजे रख रहे थे, मगर जब भी अफ्तार का वक्त आता ना, पहले दिन मिस्कीन आ गया, दूसरे दिन यतीम आ गया, तीसरे दिन कैदी आ गया, 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया। 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया। सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए, सरकार रोने लगे, 3 दिन से मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। अब सरकार की आंखों से आंसू जारी हुए, वहां रब तआला ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा ये आयात मुकद्दसा मेरे महबूब को तोहफतन दे दे कि अल्लाह पाक को आपके अहले बैत की ये अदा बहुत पसंद आई है। फरमाया ले जाओ ये सूरह दहर की आयात ले जाओ। फरमाया यूफूना बिन नजरे व युकाफूना योमन काना शर्रहु मुस्ततीरा, कि वो लोग जो अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती छा जाने वाली है। जी, वो लोग वो क्या करते हैं, वो युतमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, वो क्या करते हैं, खुद भूखे रहते हैं, खुद को भूख लगी हुई होती है। वह युतमून तामा अला हुब्बिही, खुद भूखे रहते हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत में क्या करते हैं, कभी मिस्कीन को खाना खिला देते हैं, कभी यतीम को खाना खिला देते हैं, कभी कैदी को खाना खिला देते हैं। और क्या कहते हैं, और ये सब कुछ करने के बाद कहते क्या है, इन्नमा युतअमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। क्या वो कहते हैं हमने ये जो कुछ भी किया है ना, हमने फकत अपने रब को राजी करने के लिए किया है, हमने अपने रब को राजी करने के लिए किया है जो कुछ भी किया है। हम जो है, हम ये नहीं चाहते कोई हमारे कोई गीत गाता फिरे, हम तो इसकी जजा अपने रब से चाहते हैं बस। देखिए ये सादात है, सादात ये अहले बैत है कि जिनसे लोगों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। जी, मिस्कीनों की, यतीमों की ये सिखा रहे हैं, दीन की रूह ये है। इकबाल ने कहा था खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, गलियों में मारे मारे फिर रहे अल्लाह के आशिक। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका आशिक बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। असल दीन अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने का नाम है। और कोई नमाजें पढ़ने से वली नहीं बनता, रोजे रखने से वली नहीं बनता, हज पर जाने से वली नहीं बनता। भाई ये तो फराइज है,
विलायत उन्हें मिलती है जो रब के बंदों को खुश करते हैं। आप जाएं सूफिया किराम के दरबार पर, आप उनके दरबारों में जाएं, उनकी कचहरी में बैठे जाएं, आपको नजर आएगा गरीब भी उसी बर्तन में खाना खा रहा है जिस बर्तन में अमीर खाना खा रहा होता है। वो गरीब अमीर में कोई तमीज नहीं करते। और जाएं, लंगर चल रहा होता है, सुबह शाम मिस्कीनों को खाना खिलाया जा रहा है, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। ये विलायत मिलती है तो इस तरीके से मिलती है, वरना ये तो फराइज हैं। तुमने कौन सी बड़ी बात कर दी नमाजें पढ़ के। विलायत की राह ये है कि बंदों के काम आओ, बंदों का दिल खुश करो, बंदों का दिल खुश करो। दूध पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो बंदों का दिल खुश करना है, बंदों की दिल आजारी से डरें। दिल आजारी अच्छी बात नहीं। और ये सादात जो हैं, ये घराना ही सखी है, सखी घराना है। इनसे बढ़कर कोई सखी हो नहीं सकता। एक रोज सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। एक बूढ़ा शख्स आया, कहता या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, कलमा पढ़ा दीजिए। सरकार ने कलमा पढ़ाया। अब सरकार ने कहा भाई है कोई जो इस गरीब शख्स की मदद करे। एक सहाबी उठे, उसने कहा हुजूर मैं अपनी सवारी इसे देता हूँ, मेरी सवारी ये ले ले। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा वो उठे, उन्होंने अपनी दस्तार उतारी और उस बूढ़े के सर पर रख दी। फरमाया हुजूर मेरी नई दस्तार है, बिल्कुल नई खरीदी है, ये मैं ऐसे अपनी दस्तार इसका सर ढांपता हूँ, दस्तार अता करता हूँ। ये चीज़ें मिल गई। अब कहा गया है कोई जो इस बूढ़े को खाना खिलाए, भूखा है, खाना खिलाए। अब हज़रत सलमान फारसी गए, फिर के आए मदीने में, किसी के पास खाना मौजूद नहीं, किसी के पास खाना मौजूद नहीं। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए सलमान जा जा मेरी बेटी के घर चला जा, सैयदा पाक के घर चला जा। ये वो घराना है जो किसी साइल को खाली नहीं लौटाता। सारे मदीने के पास अगर खाना ना हो, सबने इनकार किया, मगर हमारे घर से कोई खाली साइल नहीं जाता। अब हजरत सलमान फारसी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? फरमाया सलमान मैं आपका नौकर। सलमान कौन सलमान है जिसके लिए सरकार ने फरमाया सलमानो मिन्ना अहलुल बैत, सलमान मेरी अहले बैत में से है। कितना बड़ा रुतबा है, आपको मालूम है असहाबे कराम में ये कितना बड़ा रुतबा है कि सरकार ने फरमाया सलमानो मिन्ना अहलुल बैत, सलमान मेरी अहले बैत में से है। वजह क्या है? सलमान ने अहले बैत की मोहब्बत में अपना घर ही नहीं बनाया था, अली के दरवाजे पर बैठा रहता था, अली के घर के दीवार से टेक लगाकर सो जाता था। और सलमान क्या करता था, जब अजान का वक्त हो सब मस्जिद नबवी में भागे भागे जाते थे, सलमान क्या करता था, खड़ा हो जाता था, फिर अपनी दाढ़ी से, अब देखिए सलमान वो साहबी है जिनकी उम्र 300 साल हुई, अपनी सफेद दाढ़ी से क्या करता था, अजान होती थी ना, अजान होती थी, सलमान क्या करता था, अपनी सफेद दाढ़ी से दरवाज़ाए दहलीज़ फातिमा पर झाड़ू लगाया करता था, अपनी दाढ़ी से सफाई करता था। कितनी बड़ी बात है। किसी ने कहा कि आप कपड़े से भी सफाई कर सकते हैं, आप झाड़ू भी लगा सकते हैं। फरमाया नहीं, सलमान के पास सबसे इज्जत वाली चीज ये उसकी दाढ़ी है। सलमान के पास सबसे इज्जत वाली चीज उसकी दाढ़ी है, बस मैं दाढ़ी से ही साफ सफाई करता हूं, इससे बढ़कर इज्जत वाली चीज मेरे पास नहीं है। यह मोहब्बत जब सरकार ने देखी, फरमाया सलमान मेरी अहले बैत में से है जी। तो सलमान पहुंचे हैं सैयदा पाक के दरवाजे पर, फरमाया मैं सलमान आपका नौकर। आपके बाबा जान ने फरमाया है अगर घर में खाना मौजूद है तो खाना दे दो। एक बूढ़ा शख्स आया है, उसने इस्लाम कबूल किया है, भूखा है। अब सैयदा पाक के घर में तुफाका था, सैयदा पाक के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। अब देखिए करती भी तो क्या करती। सैयदा पाक ने फरमाया सलमान खाने के लिए तो कुछ नहीं,
हाँ मैं तुझे एक चीज देती हूं, जाके वो गिरवी रख के आ जाना और फिर जो दाना लेके आ जाना, मैं खुद पीस कर उसके खाने का बंदोबस्त करूंगी। क्या 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 दिया आपने? अपनी चादर उतारी। अल्लाहु अकबर। ये है सादात, ये अहले बैत रसूल है कोई इन जैसा? लोगों की भूख मिटाने के लिए सैयदा पाक अपनी चादर अता करती हैं और कहती है सलमान, सलमान जा ये शमून यहूदी के पास ले जाना, ये चादर गिरवी रख देना और कहना कुछ गल्ला दे दे, कुछ गंदुम दे दे कि जिसको पीस कर मैं खाना पकाऊं, खाना तैयार करूं। अब सलमान लरस गए। सलमान ने जब ये सुना, मैं कहा और सैयदा की चादर कहां? खैर हुक्म था। सलमान ने सैयदा पाक की चादर उठाई, सैयदा पाक की चादर उठाई। जब उस शमून यहूदी के पास लाए, चादर में क्योंकि इतनी खुशबू थी, महक थी, वो उसने पूछा ये किसकी चादर है? शमून यहूदी कहने लगा ये किसकी चादर है, इतनी खुशबू आ रही है? फरमाया ये सैयदा कौनैन, सैयदुन निसाउल आलमीन, मुस्तफ़ा की बेटी की चादर है। यहूदी था, कांप उठा। फरमाया चादर को दूर रखिए, मैं इस लायक नहीं कि इसको हाथ लगा सकूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं इसको हाथ लगा सकूं। चादर को आप दूर रखिए, मगर सैयदा को मेरा पैगाम दे दीजिएगा कि मैंने ये चादर देखी है और मैं उनके बाबा का कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहू। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। हजरत सलमान फारसी पूछते हैं भाई क्या वजह है, तूने कलमा क्यों पढ़ा, क्या वजह है? वो कहता है मैंने तौरेत में पढ़ रखा है, मैंने अपनी किताबों में पढ़ रखा है, आखिरी नबी के घर वाले ऐसे होंगे कि अगर उनके दर पर साइल आ जाए और कुछ ना हो तो सर की चादर भी गिरवी रख देंगे, और कुछ ना हो तो सर की चादर भी गिरवी रखकर भूखे का पेट भरेंगे। तो वो चादर भी लौटा दी, कलमा भी पढ़ लिया, चादर भी लौटा दी और गल्ला भी दे दिया। सैयदा पाक ने अपने नूरानी हाथों से चक्की में वो पीसा और पीस कर खाना बनाया और जाकर उस बूढ़े बाबा की खिदमत में पेश कर दिया गया। दूध पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। ये है सैयदों का घराना। ऐसे थोड़ी हम सैयदों की इज्जत करते हैं, यह घराना ही ऐसा है। जितनी कुर्बानी दीन इस्लाम के लिए अहले बैत रसूलुल्लाह ने दी है, किसी और ने नहीं दी। लिहाजा किसी और से तकाबुल करना बिल्कुल गलत बात है। नहीं कर सकते किसी के साथ कोई मुआवजा। अरे हसन जैसा कोई नहीं, हुसैन जैसा कोई नहीं, अली जैसा कोई नहीं, सैयदा पाक जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है। और जिसे पंचतन पाक से प्यार नहीं वो जन्नत का हकदार नहीं। अगर अहले बैत के लिए जरा बराबर भी तेरे दिल में बुग़्ज़ है, अल्लाह पाक तेरी नमाजें नहीं देखेगा, तेरे रोजे नहीं देखेगा, तेरा हज नहीं देखेगा, तेरी ज़कातें नहीं देखेगा। अगर जरा बराबर भी अहले बैत रसूल के लिए कयामत तक के आने वाले सैयदा पाक की नस्ल के जो अफराद हैं, किसी एक शख्स के लिए भी अगर राई के दाने के बराबर भी तेरे दिल में बुग़्ज़ है, तू सैयद को अच्छा नहीं समझता, तो रब ताला तेरे सारे अमाल जाया करके तुझे दोज़ख में डाल देगा। और जो कोई अहले बैत रसूल की इज्जत करता है उसको क्या इनाम मिलता है? वक्त मुख्तसर होता है, बस एक वाकया। जो कोई अहले बैत रसूल की खिदमत करता है जी, उसे क्या इनाम मिलता है ये सुन लीजिए। अल्लाह के वली थे हजरत सलमान बिन रबी, अल्लाह के वली, हज के लिए रवाना हुए, भाई भी साथ है, हज के लिए रवाना हुए। रास्ते में शहर आया कूफा, वहां उन्होंने पड़ाव किया, खेमे लग गए जो काफिला जा रहा था। अब इसे कुछ चीज़ें लेनी थी कूफा शहर से हजरत सलमान बिन रबी को। तो ये शहर जाने के लिए निकले। देखा एक बुर्का पोश औरत है, बुर्का पहने हुए, हाथों में उसके छुरी है
और हाथ में थैली भी मौजूद है। देखा वो क्या कर रही है, मुर्दार पड़ा हुआ, मुर्दार मरा हुआ जानवर, उसका गोश्त काटती है और थैली में डालती है। अब इसने देखा कि ये मुर्दार क्या कहीं किसी को बेच न दे, किसी को खिला न दे। अब सलमान बिन रबी उसका पीछा करने शुरू हो गए कि मैं रोक लूंगा, अगर किसी को बेच दिया तो मैं रोक लूंगा कि ये तो हराम है, मुर्दार जानवर है। अब उसका ताक़ुब करने लगे, पीछे पीछे जाने लगे। वो बुर्का पोश औरत एक दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूं, दरवाज़ा खोलो, मैं गमों की मारी, मुसीबत की मारी तुम्हारी माँ हूं, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला गया, अंदर उसकी 4 जवान बेटियां मौजूद थी। अब ये ताक़ुब करते हुए वहाँ आया। अब उसने क्या किया, बुर्का पोश वो औरत जो थी, उसने कहा, बेटी लो मैं गोश्त लाई हूँ, इसे पका लो, और अल्लाह हमारे हाल को बहुत खूब जानता है, अल्लाह हमारे हाल से वाकिफ़ है, इसको पका लो। अब इस पर हज़रत सलमान बिन रबी जो खड़े हुए थे, उसने कहा, माई ये तू क्या कर रही है, ये तो मुर्दार है, हराम जानवर अपने बच्चों को खिला रही हो, मुर्दार है। उस औरत ने कहा, लगता है तू शहर में नया आया है, तुझे पता नहीं हम कौन हैं, हम अहले बैत रसूल हैं, हम रसूलुल्लाह की आल हैं, तुम्हें पता नहीं। इनका बाबा जो था उसने जितना कमाया था, जो तरका था वो ख़त्म हो गया, हमारा गरीबी हाल है, काफ़ी दिन गुजर गए हमने खाना नहीं खाया, इतना गरीबी हाल है। सादात हैं, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते, क्योंकि हमारे हाथ देने वाले हाथ है, लेने वाले हाथ नहीं। सैयदों का खून है, मौला अली के बच्चे हैं, हम देते आए हैं, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते, हम सैयदों का खून है। अब वो तड़प उठा हज़रत सलमान बिन रबी। वो माई बताती है, तुम्हें पता नहीं हमारे नाना की शरीयत में हालत इस्तरार में, मजबूरी की हालत में हराम हलाल हो जाता है। हमने अगर आज कुछ ना खाया तो हमें लगता है हम में से किसी की मौत हो जाएगी, हम क्या करते, हम तो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। हजरत सलमान बिन रबी, बस उसने जब सादात का ये हाल देखा, कहा मैं हज पे नहीं जाऊंगा, ये अच्छा नहीं लगता, सैयदों के घर में फाका हो, सैयदों के घर में खाना ना हो, अहले बैत रसूल भूखे हो और सलमान हज पे चला जाए, ये हो नहीं सकता। वापस आया, 600 दिरहम उसके पास थे, 100 दिरहम का आटा लिया, 100 दिरहम का कपड़ा लिया, ये लेकर अपने भाई से कहता है, ए मेरे भाई तुम हज पे चले जाना, मैं हज पे नहीं जा सकता, बस तुम हज पे चले जाना। भाई ने बहुत समझाया, हज पे चलो, जो हज पे जाता है उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, हज पे चलो। वो कहता है, नहीं नहीं मैं हज पे नहीं जाऊंगा, बस मुझे सादात की खिदमत करनी है। अब वो 100 दिरहम का आटा लेकर और 100 दिरहम का कपड़ा लेकर आया सादात के दरवाजे पर, और 400 दिरहम जो है उसने आटे में छुपा दिए। टोटल 600 दिरहम थे उसके पास, सारा कुछ अहले बैत अतहार को दे दिया है जी। अब जब दरवाजे पर पहुंचे और 100 दिरहम का आटा, 100 दिरहम का कपड़ा, 400 दिरहम और दे दिए। जब अहले बैत रसूल ने ये मंजर देखा तो वो बीबी उन्हें दुआएं देने लगी, अल्लाह तुझे इस हज का बदला अता करे, अल्लाह तुझे इस हज का बदला अता करे, अल्लाह तुझे दुनिया में ही दिखा दे तूने अहले बैत के साथ क्या किया है, इसका सिला अल्लाह तुझे दुनिया में ही दे दे। एक बेटी ने कहा, अल्लाह करे तेरा हशर हमारे नाना के साथ हो, अल्लाह करे योम हशर तू हमारे नाना के करीब बैठा हो, अल्लाह करे हमारे नाना तुझे अपनी सोबतों से, अपनी कुर्बतों से, अपनी मोहब्बतों से नवाजे। ये दुआएं देती रहीं, ये सैयदानियाँ दुआएं देती रहीं, ये अहले बैत दुआएं देते रहे। अब दुआएं लेकर हज़रत सलमान बिन रबी अब कहते हैं, मैंने सोचा अब मैं वापस जाके क्या करूँगा, जब तक ये काफिला वापस आता है, हज करने वाले लोग हुज्जाज वापस आते हैं
उनसे मिलूंगा, उनसे भी दुआ के लिए अर्ज करूंगा, तो उनसे मिलकर बाद में जाऊंगा। और जब मेरे काफले वाले थे, जब तक वो आते हैं उनके साथ मिलकर मैं वापस जाऊंगा। अब वो वक्त आया जब काफले वापस आना शुरू हुए। अब ये जो हाजी आता ना, उससे कहता मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा हज मुबारक हो, तुम बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें हज की सआदत नसीब फरमाई, तुम बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। वो शख्स कहता है अरे भाई तू क्या कहता है, मेरा हज कबूल करे? मतलब कि तू ये कहता है तू हज पे नहीं गया था, तू हज पे नहीं गया था? फिर वो हमारे साथ जो मुज़दलिफा में था वो कौन था? हमारे साथ जो मिना में था वो कौन था? हमारे साथ जो अरफात में था वो कौन था? ये कहता है हो सकता है इस बंदे को कोई मुगालता लग गया है, हो सकता है ये भूल गया। फिर दूसरे हाजी आए, फिर ये उनसे कहता है अल्लाह पाक तुम सबका हज कबूल करे, तुम बड़े खुश नसीब हो, हज की सआदत अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नसीब फरमाई, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। वो हुज्जाज कहते भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुम हज पर नहीं थे, तो हमारे साथ मिना में कौन था, मुज़दलिफा में कौन था, अरफात में कौन था, जमरात में कौन था, रमी के दौरान कौन था, सफा मरवा में कौन था? अब ये और परेशान हुआ। अब ये कहने लगा हो सकता है ये क्योंकि दूसरे काफले वाले ना, हो सकता है इनको मुगालता लगा है, कोई गलती हो गई है, कुछ भूल गए हैं। अब कहते हैं हम मेरे जब वो काफले वाले आएंगे ना, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। अब वो जब आए तो ये उनसे कहता है वाह वाह अल्लाह पाक तुम्हारा हज कबूल करे, तुम्हें मुबारक, तुम्हें मुबारक, तुम्हें मुबारक, अल्लाह पाक तुम्हारा हज कबूल करे। अब वो जो इसके काफले वाले थे वो कहते सलमान तुझे क्या हो गया है, हजरत सलमान बिन रबी तुमको क्या हो गया है, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हमारे साथ हज पर नहीं थे क्या? तो मिना में कौन था, अरफात में हमारे साथ कौन था, सफा मरवा में हम तुम्हारे साथ दौड़े लगा रहे थे, और तुम कह रहे हो तुम हज पर नहीं गए थे, ये तुम क्या कह रहे हो? एक शख्स ने कहा अच्छा तुम्हें यकीन नहीं आता, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, जब तुम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करके बाबे जिब्राइल से निकल रहे थे, वहां लोगों का हुजूम था, रश था, और तुम्हारे हाथ में ये थैली थी, तुम्हारे हाथ में ये थैली थी, ये थैली तुमने मुझे दी थी, कहा था ये बतौर अमानत रख लो, ये अपनी अमानत तुम वापस ले लो। परेशान हुआ, थैली मिल गई और थैली पर लिखा हुआ था मन आमलना रबहा, जो कोई हमसे कारोबार करता है नफा उठाता है। मन आमलना रबहा, मन आमलना रबहा, जो कोई हमसे कारोबार करता है नफा उठाता है। अब ये और परेशान हुआ, ये क्या हो गया, मैं तो हज पे गया ही नहीं, जो आता है कहता है तू हज पे था, तू मुज़दलिफा में था, तू मिना में था, तू अरफात में था, ये हो क्या गया? और थैली को देखता है, ये थैली कैसी है, ये क्या सिलसिला है? अब नमाज इशा का वक्त हुआ, नमाज इशा इसने पढ़ी। अब कहता है मैं लेट गया, जैसे ही इसकी आंख लगी वहां मुकद्दर की आंख खुल गई है, जैसे आंख लगी मुकद्दर की आंख खुल गई, वो दुआ वाले चेहरे वाला आ गया, ताहा के चेहरे वाला आ गया, वल फज्र के गालों वाला आ गया, यासीन के चेहरे वाला आ गया, और कहता है, और वो सरकार जब ख्वाब में तशरीफ लाए, सरकार कहते हैं सलमान बिन रबी और कितने गवाह चाहता है, और कितने गवाह पेश किए जाएं कि तूने हज किया है, कितने गवाह चाहता है, इतने गवाह तो पेश कर दिए, जो आता है कहता है तूने हज किया है। अब ये हैरान था, वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तूने मेरी अहले बैत की खिदमत की थी ना, जब तूने मेरी अहले बैत के लिए अपना हज कुर्बान किया था, जैसे ही तूने अपना हज कुर्बान किया, मेरी अहले बैत की खिदमत की, तो क्या हुआ, मैंने उस वक्त अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए। वो कहते हैं तेरी दुआ असर से न कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। मैंने दुआ मांगी, बारी ताला सलमान बिन रबी ने मेरी आल के लिए, मेरे बच्चों के लिए अपना हज कुर्बान किया है, बारी ताला इसे इसका बदला अता कर, इसे इसका बदला अता कर। जब मैंने दुआ मांगी
अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी सूरत में एक नूरानी फरिश्ता पैदा कर दिया। तेरी सूरत में एक नूरानी फरिश्ता पैदा कर दिया। अब वो फरिश्ता कयामत तक हर साल तेरे लिए हज करता रहेगा। अरे कुर्बान जाइए सलमान बिन रबी, ये सादात पर तेरे हज कुर्बान करने का सिला है। लोग होंगे जो कहेंगे हमने अपने जिंदगी में एक हज किया, कोई कहेगा हमने अपनी जिंदगी में 5 हज किए, कोई कहेगा हमने अपनी जिंदगी में 10 हज किए, कोई कहेगा हमने अपनी जिंदगी में 50 हज किए। सलमान, जितने हज तू करेगा उसका कोई शुमार ही नहीं, गिनती ही नहीं। ये है तो अहले बैत से मोहब्बत रखें, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही भला है ऐसे जीने से। भाई वो जिंदगी क्या जिंदगी है कि जिस जिंदगी में अली अली न हो, ऐसी जिंदगी बेकार जिंदगी है। वो जिंदगी के नाम पर धब्बा है कि जिस जिंदगी में अली अली न हो, जिस जिंदगी में हसन हसन न हो, जिस जिंदगी में हुसैन हुसैन न हो, जिस जिंदगी में अली अली न किया जाए, जिस जिंदगी में सैयदा पाक सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा उनकी ताजीम न हो, उनसे अकीदत न हो। तो अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखें, अहले बैत से अतहार से मोहब्बत रखें। भाई आप नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका व खैरात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे जाना कहाँ चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो ये सब कुछ करके, आप क्या कहेंगे? भाई ये सब कुछ हम जन्नत के लिए करते हैं। यही है ना, जन्नत के लिए करते हो ना। जन्नत किसकी है? बनाने वाला रब है, इसमें कोई शक नहीं। बनाने वाला रब है, मगर तोहफे में हसन व हुसैन को दी हुई है। फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदतुल शबाब अहले जन्ना। फरमाया हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो फिर क्यों दर बदर फिर रहे हो? आ जाओ, सैयदों के दर पे आ जाओ, आ जाओ हसनैन करीमैन इमाम हसन व हुसैन के दर पर आ जाओ। और भाई ये भी बताता चलूं, जन्नती जवानों के सरदार है ना, जन्नती जवानों के, मतलब जन्नत इनकी मिल्क है। अब ये हो सकता है किसी के दिल में इनके बाबा के लिए बुग़्ज़ हो, मौला अली के लिए अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ हो, हसन व हुसैन उसे जन्नत में छोड़ेंगे? कहेंगे दफा हो जा, जो हमारे बाबा का नहीं वो हमारा नहीं। हाँ, जो हमारे बाबा का नहीं वो हमारा नहीं। जी बात यह है। तो क्या अगर जन्नत हासिल करना चाहते हो तो हसन व हुसैन से मोहब्बत करो, हसन व हुसैन से मोहब्बत करो, और हसन हुसैन के बाबा मौला अली से मोहब्बत करो। अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा खिल उठे वही मोमिन है, और अगर अली का जिक्र सुनकर जिसके पेट में मरोड़ पड़ जाए, चेहरा जर्द हो जाए, वो पक्का मुनाफिक है। अली मोमिन और मुनाफिक की पहचान करता है। अली हलाली और हरामी की पहचान करवाता है। अली अपने और पराये की पहचान करवाता है। अरे कोई शख्स विलायत का दावा करे, कहे कि मैं वली हूं, उसकी कचहरी में बैठो बैठो बैठो, परखने का एक ही फार्मूला है, एक ही कसौटी है। अगर तुम जांचना चाहो कि यह शख्स वाकई अपने दावे में सच्चा है या नहीं, ये कहता है मैं वली हूं, जांचने का एक ही तरीका है, बैठ जाओ, फिर देखो कितनी मर्तबा अली अली करता है। तो क्या कितनी मर्तबा अली अली करता है? क्योंकि देखिए वो कहते सिंधी में जे जो खाए जे ते जो गाए जे। भाई सिवाय अली की मोहर के कोई वली नहीं बन सकता। गौसो कुतुब कलंदर हैदर के दर के नौकर के सिवाय मोहरे हैदर बनता नहीं वली है।